जो है ना कुछ डेफिनेशंस हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को नोट डाउन करते हैं। सही है। नंबर्स में जो है वो सबसे जो बेसिक है उसको कहते हैं हम natural numbers, and natural numbers are all the numbers starting from 1 onwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6 till infinite. ये सब natural numbers हैं और इसमें सारे whole numbers आते हैं, मतलब integers आते हैं सारे, कोई fractions, decimals नहीं होते। इसी तरह एक और family है of numbers that is whole number, और whole number में there is a small difference कि इसमें जो है वो zero भी आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 till infinite। सही है। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में एक बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है, वो यही है कि होल नंबर्स में जीरो भी आ जाता है, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता। अच्छा, इसके बाद अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव साइड डिस्कस किया, नेगेटिव नंबर्स भी अगर हम इसमें ऐड कर दें, नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर 9, तो इस पूरी फैमिली को कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है। दिस फैमिली इज कॉल्ड इंटीजर्स। Now, what are integers? Integers are all the positive and all the negative numbers. All the positive on the right side of the zero and all the negative on the left side of the zero. ये सारे till negative infinity and till positive infinity ये सब integers कहलाते हैं। Integers are all the numbers excluding all the fractions and all the decimals. ये सारे whole numbers positive और negative जो है ना, ये सब integers हैं। तो 0 onwards, 1 onwards ये सब कहलाते हैं positive integers, और -1 onwards ये सब कहलाते हैं negative integers, and 0 is neither positive nor a negative। ठीक है, 0 जो है ना वो बीच में एक रेफरेंस पॉइंट है, आप समझ लें। इसके बाद आता है आपकी एक और फैमिली जिसमें हम डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस ये सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं, उनको कहते हैं हम रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स and rational numbers key, there is a basic definition: any number that can be written as a fraction in p over q form, where p and q are integers। यानी कि any number that can be written as a fraction and the fraction must have integers is a rational number। तो सारे natural, सारे whole, सारे integers and all the fractions and all the decimals are rational numbers instead of the irrational numbers, other than the irrational numbers। अब irrational numbers कौन से होते हैं? irrational numbers वो होते हैं जो p over q फॉर्म में लिखे ना जा सकें, p over q फॉर्म में ना लिखे जा सकें। ठीक है। और इनका शॉर्टकट ये, एग्जामिनर जो आपको 1 मार्क क्वेश्चंस देगा उसमें आपने याद रख लेना है कि कोई भी ऐसा आप अगर स्क्वायर रूट नंबर देख लें जिसके अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट ऑफ 6 हम नहीं निकाल सकते, ये सब इररेशनल नंबर है। व्हेन यू फाइंड ऑन द कैलकुलेटर, जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो आपका जो आंसर आएगा उसको जब हम एस डी वाली की दबा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। सही है। सो दिस वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन, तो दिस इज नॉट रैशनल, दिस इज इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स क्या कि जो डेसिमल वैल्यूज होती है ना वो कभी भी एंड नहीं होती, वो नेवर एंडिंग होती है। एक और किस्म के जो है नेवर एंडिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स, तो ये जो है ना ये भी रैशनल ही कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आ जाए 1.3333 एंड सो ऑन, तो इसको हम जो है ना वो 1.3 राउंड ऑफ करके लिख लेते होते हैं या 1.33 लिख लेते होते हैं। तो ये रिकरिंग डेसिमल्स है, इनमें भी डेसिमल्स एंड नहीं हो रहे होते, लेकिन ये भी रैशनल ही कहलाते हैं। बट ऑल द नॉन रिकरिंग डेसिमल्स या नेवर एंडिंग डेसिमल्स या the values that cannot be converted into a fraction are called irrational numbers, which include all the square root numbers जिनका हम square root नहीं ले सकते, and another number that is called pi। कैलकुलेटर पे एग्जैक्टली अगर आप पाई की वैल्यू चेक करें तो शिफ्ट दबा के EXP एक की है उसके ऊपर पाई छोटा सा बना है, वो दबा के इक्वल्स टू दबाएंगे ना, तो वो जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट हो सकेगा, आप जितनी दफा उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। वो आपका 3.141592654 एंड सो ऑन, नेवर एंडिंग डेसिमल वैल्यू। सो दिस इज एन इररेशनल नंबर एज वेल।
तो ये एक बेसिक सी आपको मैंने नंबर फैमिली थोड़ा सा समझाया। इसको अगर हम एक बॉक्स में एक्सप्लेन करें, एक वेन डायग्राम बना के इसको अगर हम समझें, तो अगर ये हमारा रेक्टेंगल जो है ये एक फैमिली है ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इफ दिस इज अ फैमिली ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल आएगा रिप्रेजेंटिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके बड़ा एक और सर्कल आएगा जिसमें हमारा एक जीरो और एड अप हो जाएगा और उसका नाम चेंज होके वो बन जाएगा होल नंबर्स। ये सारे होल नंबर, ठीक है, जिसमें सब नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं और एक जीरो भी आ रहा है जो कि इस सर्कल के बाहर है, इस वाले के। इसके इससे थोड़ा सा अगर हम एक और बड़ा सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारा इसको इंटीजर्स को, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब नंबर्स आ जाएंगे। And then if we add fractions and decimals to it, we'll have a larger circle, and that will be represented by, this larger circle will be represented by इसका नाम हो जाएगा आपका, इसको दूसरे से कर लेते हैं, किसी और सर्कल से कर लेते हैं। चलिए, so this will be circle for all the रैशनल नंबर। अभी सर्कल जो है ना बॉक्स के बाहर जा रहा है, जाना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। ये जो है ना वो सारे रैशनल नंबर्स हैं, उन्हीं के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, उन्हीं इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी आते हैं, और होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। एक ऐसी फैमिली है जिसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और वो है ये इर्रेशनल नंबर्स विच आर टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे सारे इर्रेशनल नंबर्स, एंड दिस इज द फैमिली ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। एक और फैमिली होती है जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, तो वो हम अभी नहीं पढ़ते हैं इस लेवल पे। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन। ये तो एक बेसिक सी आपकी जो है ना वो डेफिनेशन हो गई एक नंबर फैमिलीज की। अब जो है ना वील स्टार्ट विद प्राइम फैक्टर्स, और यू कैन कॉल प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स, और यू कैन कॉल प्राइम फैक्टराइजेशन। मारिया और मिशाइल, आप दोनों को आवाज आ रही है? क्लियर है सारा कुछ? जी सर। ठीक है, prime factors and prime factorization. So to understand this, the first concept is factors। के factors क्या होते हैं? किसी भी नंबर के factors का मतलब ये होता है कि for example if you want to find out the factors of 12, तो उसका मतलब ये है कि all the numbers जिनकी टेबल में 12 आता होगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल 1 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 12 आएगा, जिसके टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो 1 तो सबका ही फैक्टर है। इसी तरह 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12, देन 6। और जब भी आप किसी नंबर के फैक्टर्स निकाल रहे हो और फैक्टर्स आपके नंबर के हाफ के बराबर आ जाए, तो उसके बाद अगला नंबर द नंबर इटसेल्फ होता है, दैट इज 12। बीच में कोई नंबर्स नहीं आ सकते, ना ही ढूंढने की जरूरत है, सही है। तो आपने हाफ द नंबर्स तक फैक्टर्स ढूंढ लिए, उसके बाद द नेक्स्ट नंबर विल बी द नंबर इटसेल्फ। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन ये होती है कि वी डोंट नीड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, but we just need the prime factors of 12. So the prime factors of 12 are 2 and 3. That's it. And if we want to represent 12 as a product, of its prime factors, तो आप में से कोई बता सकते हैं हम क्या क्या लिखेंगे? 2 times 3 is 6 as a product of prime factors. 2 times 3 is 6, and then again 6 times 2 is 12. So 12 written as a product of its prime factors is 2 square times 3. This is called prime factorization. सही है? Prime factorization के हमारे पास दो methods है. We have two methods to do prime factorization. One of which is the tree diagram method, and the other one is the ladder method.
एंड दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग। सही, हम लोग लैडर मेथड से ही करेंगे, ट्री डायग्राम समझने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज द इजियर वन और ये ही हम लोगों ने यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स कम अप विद एन एग्जांपल कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ऑफ अ नंबर 360। हमने 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। वी हैव टू एक्सप्रेस 360 as a product of its prime factors। तो हम क्या करेंगे, हम 360 को लिखेंगे सबसे पहले, then we'll place a ladder with 360 जैसे हम LCM में करते हैं, and then we'll start dividing 360 with the smallest possible prime number and that is 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे 360 को, 2 से डिवाइड करते हैं जब किसी भी नंबर को तो उसका मतलब होता है वी आर टेकिंग द हाफ ऑफ दैट नंबर। तो 360 का हाफ हो जाएगा आपका 180। फिर 180 का हाफ करेंगे, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है तो आ जाएगा 90। फिर 90 भी 2 से डिवाइड हो सकता है तो हमारे पास आ जाएगा 45। 45 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, सो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर इज 3। जिससे हम 45 डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स 15 इज 45 and then 3 times 5 is 15 and then 5 times 1 is 5। जैसे ही 1 आएगा आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने इन सारे नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट लिखना है इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन कहते हैं पावर फॉर्म में किसी भी आंसर को लिखने को। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखेंगे 2 आ रहा है आपका 1 2 3 टाइम्स, दिस वुड बी 2 क्यूब, then 3 आ रहा है 2 टाइम्स तो दिस वुड बी 3 स्क्वायर, और फिर 5 आ रहा है 1 टाइम, दिस वुड बी 5। सो 360 written as a product of its prime factors is 2 cube times 3 square times 5। समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। आई वोंट गो इनटू फर्दर डिटेल, अब इसके हम डायरेक्टली क्वेश्चंस ही करेंगे, मैं आपको इसके क्वेश्चंस दूंगा इसके बाद। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद with the help of prime factorization we will learn to find out the HCF and LCM of any two numbers with the help of prime factorization। वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड आउट द HCF and LCM of 160 and let's suppose 140। ठीक है, अब step 1 is to do prime factorization of both 160 and 140। इन दोनों की अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 160 is 2 times 80 and then 2 times 40 and then 2 times 20 and then 2 times 10 and then 2 times 5 and then 5 times 1। तो 1 2 3 4 5, तो 160 is equal to 2 to the power 5 times 5 and 140 is 2 times 70 and then 2 times 35, 5 times 7 and then 7 times 1। So 140 is giving us 2 square times 5 and then times 7। Now we have to find out the HCF of both the numbers and then the LCM of both the values। तो HCF और LCM निकालने का क्या तरीका है? So first of all हम HCF देखते हैं। HCF में आपने सिंपली क्या करना है? Number 1, select the smaller of the common, select the smaller of the common and don't select the uncommons। What does this mean? इसका मतलब ये है कि कॉमन जो है वो 160 और 140 में, व्हाट इज कॉमन? 2 इज कॉमन इन बोथ, सिमिलरली 5 इज कॉमन इन बोथ। तो दोनों में जो 2 कॉमन है, इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? इन दोनों में से स्मॉलर है 2 स्क्वायर, सो वील सेलेक्ट 2 स्क्वायर। ये दोनों 5 है तो इन दोनों में से कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, तो आप इसमें से 5 ही सिलेक्ट करेंगे। And then 7 is uncommon because 7 is in 140 but not in 160, so 7 will not be selected
and that's it. This is your HCF. Any confusions in this? No, sir. ठीक है, मारिया आपको आवाज आ रही है? मारिया आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आप क्लास में ही हो ना? जी सर वो सॉरी माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। चलो सही है, कोई बात नहीं। अच्छा, HCF के बाद सेकंड दूसरी चीज है LCM. LCM के स्टेप्स एग्जैक्टली उल्टे हो गए, ठीक है? LCM में यू हैव टू सेलेक्ट द larger of the common, and you also have to select the uncommons as well. इसको याद रखने का तरीका ये है क्योंकि HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, बट स्टेप्स हमारे उल्टे हैं, हम दोनों में से जो है ना वो स्मॉलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? उल्टा करना है आपने, बिल्कुल अपोजिट चलना है। और LCM का नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सही है, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड वी सेलेक्ट द लार्जर ऑफ द टू, सही है? वील डूइंग द ऑपोजिट, तो सेलेक्ट द लार्जर ऑफ द कॉमन। तो दोनों में 140 और 160 दोनों में 2 कॉमन है, एंड द लार्जर ऑफ बोथ इज 2 टू टू द पावर 5। सिमिलरली 5 जो है वो दोनों में बराबर है, तो कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन 7 इज अनकॉमन, 7 भी एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। इन केस यहाँ पे ऊपर लिखा होता है ×3, तो यहाँ पे जो है ना वो 3 भी इसमें शामिल हो जाता है, ×3 भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जितने भी अनकॉमन नंबर होते हैं वो एज इट इज मल्टीप्लाई जाते हैं, और जो कॉमन है उनमें से बड़ा नंबर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना। तो दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द LCM ऑफ एनी टू नंबर्स, HCF में और LCM में ही है। उसके बाद वो लेट्स मूव ऑन, इसी टॉपिक में एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये होता है, जरा ध्यान से समझें, फाइंड द smallest possible integer m such that 160m is a square number। ये क्वेश्चन आता है आपका नॉर्मली 1 मार्क का। What do you have to do in this question? तो पहले हम समझते हैं कि सवाल हमसे वो क्या पूछा जा रहा है। सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपने एक इंटीजर m फाइंड आउट करना है, इंटीजर वैल्यू 2, 3, 4, 5 whatever it is, which if you will multiply it with 160, the complete value, the number becomes a square number। यानी कि अगर आप 160 को कुछ एक्स्ट्रा इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये पूरा का पूरा जो है वो स्क्वायर नंबर बन जाए, इसको करने का सिंपल तरीका ये है। और ये क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में से इसीलिए आता है क्योंकि इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसको करने का तरीका आसान वही है। 160 as a product of its prime factors was 2 to the power 5 times 5, सही है? यही था ना 160, ठीक है? 2 to the power 5 times 5। तो अब आपने you have to convert this value by multiplying it with a certain value into a square number। and square number का मतलब होता है कि the powers must be, the powers यहाँ पे 1 है, so the powers must be multiples of 2। पावर अगर आपकी मल्टीपल ऑफ 2 बन जाए तो वो नंबर ऑटोमेटिकली एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो you have to convert this, make this a multiple of 2। So for now 2 to the power 5 is not a multiple of 2, so the closest number greater than 5 which is a multiple of 2 is 6। तो आपने 2 to the power 5 को 2 to the power 6 बनाने के लिए you have to multiply it with another 2। तो जब आप 2 की पावर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 2 की पावर 6। तो ये मल्टीपल ऑफ 2 बन जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम इसको एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं which is 2 to the power 5 times 2, और 5 की पावर 1 है, तो इसका जो नियरेस्ट पॉसिबल मल्टीपल ऑफ 2 है वो है 2। तो 5 को 5 स्क्वायर बनाने के लिए आपको इसको अनदर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, सही है? So this is the extra multiplication we are doing to convert the whole number into a square number। So this extra multiplication is the value of m। अब इसको अगर मैं रीराइट करूं सही से तो ये आपका बन जाता है
2 to the power 5 multiplied by 2 times 5 to the power 1 multiplied by 5। ये रेड में जो है ना वो है आपकी एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन। तो ये ओवरऑल नंबर आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 to the power 6 times 5 to the power 2। ठीक है, and this would become a square number because now the powers are all multiples of 2। Any confusion in this? No, sir. क्लियर है? मिशाइल आपको क्लियर है? Sir, I am kind of confused, In which but part? okay. एक Honestly, और sir, I एग्जांपल feel like करते हैं। लेट्स डू अनदर एग्जांपल, इससे क्लियर हो जाएगा। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 140। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 140। सही है, सो वी हैव टू कन्वर्ट। अब 140 को हमने मल्टीप्लाई करना है विद एन इंटीजर m एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एंड द होल थिंग शुड बिकम अ स्क्वायर नंबर। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑलवेज जब भी ये सवाल आएगा ना, पहला स्टेप आपका हमेशा ये होना है कि 140 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखें। तो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है 2 square into 5 into 7। So we'll write down 2 square times 5 times 7। अब 2 की पावर भी मल्टीपल ऑफ 2 होनी चाहिए which is already, तो उसको नहीं छेड़ना। 5 की पावर should be a multiple of 2 which is 1 right now, and 7 की पावर also should be a multiple of 2 which is 1 right now as well। तो 5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा to make it 5 square? 2, Nah. like 5, sorry, 5. Yeah, good. 5 with another 5, and 7 go with another 7 to make it 7 square, right? Yeah. And because 2 is already 2 square, तो इसको नहीं छेड़ना हमने। So this is the extra multiplication we are doing, 5 times 7, and the value of 5 times 7 is 35। So the extra integer which we'll multiply is m. M is 35। m is equal to 35। सही है? Okay. इसको इसकी वजह से होगा क्या कि अब ये पूरा है ये सारा का सारा ये बन जाएगा 2 square times 5 square times 7 square, and if you multiply it on a calculator and check it out, this would be a square number। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70। कैलकुलेटर पे आप करके चेक कर सकते। ठीक है, जी सर। अच्छा जी, तो ये हमारा जो है वो HCF LCM स्क्वायर में कन्वर्ट करना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 4 चीजें अभी तक हम लोगों ने कर ली है। अब अगला स्टेप है टू लुक इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ड्स। ये सर्ड्स क्या होते हैं? सर्ड्स जो है ना वो आपका क्या है कि इसमें आपने स्क्वायर रूट्स के साथ खेलना है। ठीक है, आप यू विल बी सिंप्लीफाइंग स्क्वायर रूट्स। आसान लफ्जों में यू विल बी सिंप्लीफाइंग स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमें सवाल किस तरह के आएंगे, हमें क्वेश्चन आना है जी, कन्वर्ट स्क्वायर रूट ऑफ 48 into p square root q form, where again p and q, where p and q are integers। So how to convert this square root into a further simplified square root, something like this। तो ये इसको कहते हैं सर्ड्स, ये सर्ड्स है। ठीक है, अब इसका क्या मेथड है, इसका क्या तरीका है? इसका सिंपल तरीका ये है कि स्टेप 1 इज टू राइट डाउन 48 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। सही है, 48 की आप पहले करें प्राइम फैक्टराइजेशन, स्टेप 1। 48 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 times 24, then 2 times 12, then 2 times 6, then 2 times 3, and then 3 times 1। So this would be written as square root of 2 times 2 times 2 times 2 times 3। So yeah, now what you have to do is, now we have to
make pairs of दो के पेयर बनाने हैं आपने, मेक पेयर्स ऑफ टू। दो के पेयर का मतलब है ये एक पेयर ये बन रहा है आपका, और टू का एक पेयर आपका ये बन रहा है, और थ्री का कोई पेयर नहीं बन रहा, थ्री अकेला है। तो जिन जिन नंबर के पेयर्स बन जाएंगे, दिस एज अ ग्रुप विल बी टेकन आउट ऑफ द स्क्वायर रूट एंड रिटन आउटसाइड। एक ही टू लिखा जाएगा, एक पेयर का एक ही नंबर लिखा जाएगा। ये पेयर बन रहा है, ये भी हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे, ये भी हम इसको बाहर लिख देंगे, इनको बाहर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और अंदर जो अकेला रह गया है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। So our simplified form is 4, 2 times 2 is 4, सही है। तो 4 square root 3, ये आपका p square root q फॉर्म आपका ये है, सही है। तो the value of p is 4 and the value of q is 3 if the examiner requires. Any confusion in this? Nice, sir, but I have a question. What if you have two numbers left that aren't squares? So if, like, for example, कोई और number था, पहले कोई 7 था, फिर उसके What नीचे if 3 what or if we something. have two numbers left outside? Yeah, मतलब ये yeah, अगर what ये 3 हो जाए, ऐसे एक और 3 आ जाए। and then what if there was another 3? So then one of हाँ, them. गुड क्वेश्चन, उसी पे आते हैं। लेट्स कम, उसी पे आते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं इसको, कि वी हैव अ स्क्वायर रूट एंड जो भी नंबर था हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, और हमें मिल गया जी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 एंड अनदर 3। सही है मिशाइल? नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग ग्रुप ऑफ 2। तो एक ग्रुप बन गया, देन एक और ग्रुप बन गया, एंड देन एक और ग्रुप बन गया। सो वी हैव 3 ग्रुप्स व्हिच वी हैव टू टेक देम आउट ऑफ द स्क्वायर रूट। एक ग्रुप बाहर आ गया 2, एक और ग्रुप बाहर आ गया अनदर 2, आपस में मल्टीप्लाई, एक और ग्रुप बाहर आ गया अनदर 3, आपस में मल्टीप्लाई हो गए तीनों के तीनों, और अंदर जो अकेला बच गया है उसको हम स्क्वायर रूट 3 को अंदर रहने देंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 3 is 12, so your answer would be 12 square root 3. Clear? Yes, sir. So you just have to simply make pairs. मैं इसका एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। इसका असल में ना कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, ये जो मैंने पेयर्स बनाए हैं 2 टाइम्स 2 क्या होता है वैसे, अगर आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ तो व्हाट इज 2 टाइम्स 2? 2 square. 2 times 2 is 2 square, or we can write it 4. Again 2 times 2 is 4, and then we have 3. सही है? There is a rule in SURDS कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। You can also write it like this: square root of 4 times square root of 4 times square root of 3. This can be converted into this form and this can be converted back into this form. सही है? ये आपको एक रूल है सर्च का, पता होना चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिर्फ अप्लाई होता है। अगर सर्ड के अंदर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो हम उनको अलग-अलग करके भी डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आपस में दो तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको हम अलग-अलग करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? Now what is square root of 4? Square root of 4 is 2. Again what is square root of 4? Square root of 4 is 2. और स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 times 2 is 4, so this would be 4 square root 3. The same answer. Clear? जी सर, but सर I was asking about like okay, हमने 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन की थी उसमें was 2 times 5 times 5 times 7, तो 5 और 7 का पेयर नहीं बन रहा था, तो फिर रूट हाँ नहीं बन अंदर रहा होगा तो वो अंदर ही रह जाएंगे स्क्वायर रूट के और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका आंसर पता है क्या आ जाएगा? अगर हम इसकी करें तो इसका आंसर आ जाएगा 2 will come outside और अंदर आपका आ जाएगा 5 times 7. The answer would be 2 square root of 35. This is the third form of square root of 140. ओके ठीक हो गया? अच्छा, अब सर्ट्स की जब आपको सिंप्लीफिकेशन आ जाती है ना, तो एग्जामिनर आपको जो है क्या करेगा, आपको दो सर्ट्स दे देगा और आपसे कहेगा उनको ऐड करें। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48। अभी आप लोगों का टास्क है 2 मिनट लगा के जल्दी से आंसर निकालना है। आप लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 12 को कन्वर्ट करना है इनटू पी स्क्वायर रूट क्यूब फॉर्म,
देन कन्वर्ट स्क्वायर रूट ऑफ 48 इनटू p स्क्वायर रूट q फॉर्म। दोनों को जब आप इस फॉर्म में ले आएंगे फिर आपने इसको ऐड करना है, यानी कि ऐड करने की शर्त ये होती है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर है वो दोनों का सेम होना चाहिए। इफ द नंबर इज सेम देन द कोफिशिएंट्स विल बी एडेड एंड दैट नंबर विल बी रिटन वंस। यानी कि ये आपका लेट्स सपोज ये p है, ये p है, तो ये हो जाएगा 2p और अंदर स्क्वायर रूट ऑफ q रह जाएगा। ठीक है, ये आप लोग खुद करें जल्दी से, टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस। है वो आंसर हमारा बनता है, पहले स्क्वायर रूट ऑफ 12 के हम लोग करते हैं तो हमारी जो ग्रुप्स बनेंगे वो हमारे बनेंगे स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 एंड 48 के हमारे बन रहे हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। सही है। सो द पेयर्स वी आर हैविंग इज जस्ट वन पेयर इन स्क्वायर रूट ऑफ 12 और ये आ जाएगा आपका बाहर, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस, और ये आपका बन जाएगा एक दो पेयर्स है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 आउटसाइड एंड इनसाइड वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस वुड बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ बिकॉज 3 is same in both the square roots, यहाँ भी square root of 3 है, यहाँ भी square root of 3 है, so we can add the coefficients and 2 plus 4 would be equal to 6 square root 3 and this is the final answer। प्लीज आप दोनों के यही आंसर है, बता दें। Yes, sir. शाबाश, तो दिस इज सर्ड्स, दैट्स ऑल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टुवर्ड्स रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन करने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ बस टाइम कितना, टाइम नहीं बचा कोई भी। ठीक है, एक काम करते हैं, रैशनलाइजेशन हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, फॉर टुडे टिल सर्ड्स काफी है। मैं आप दोनों को वर्कशीट भेजूंगा, उसमें सर्ड्स के, प्राइम फैक्टराइजेशन के, एचसीएफ एलसीएम के सारे क्वेश्चन है जो अभी तक हमने सब कुछ पढ़ा है, वो आप लोगों ने हर कॉन्सेप्ट का एक एक सवाल करके प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, देन विल डू रैशनलाइजेशन टुमारो, हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, फिर इंडिसेस और स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे उसके बाद। डन। ठीक है, sir. अल्लाह हाफिज़। Thank you, sir. Allah Hafiz.